क्या सच में अल्लाह किसी की सुनता है या ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने की बात है? अहमद की जिंदगी इसी सवाल के जवाब में उलझी हुई थी। एक तरफ उसकी बीवी नूर थी जो दिन रात इबादत में डूबी रहती, अल्लाह से रहमत की दुआएं मांगती। दूसरी तरफ अहमद था जिसका भरोसा हर बीतते दिन के साथ टूटता जा रहा था। गरीबी, बेरोजगारी और नसीब की मार ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि अब उसे खुदा की रहमत पर यकीन ही नहीं रहा। तो क्या वाकई अहमद सही था? क्या अल्लाह सिर्फ किताबों और कहानियों में ही मदद करता है, या फिर किस्मत उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी? जो हुआ उसने अहमद की सोच ही बदल कर रख दी। नूरगंज, एक ऐसा गांव जिसका नाम ही उसकी खूबसूरती की पहचान था। चारों ओर फैले हरियाले खेत, बीच में बहती नीली नदी और दूर दूर तक सुनाई देती मस्जिद की अजान। ऐसा लगता था जैसे खुद खुदा ने अपनी रहमत से इस गांव को संवार दिया हो। इसी गांव में रहता था अहमद और उसकी बेगम का नाम था नूर। नूर सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उसकी शक्ल भी चांद की तरह चमकती थी। उसकी आंखों में ऐसा नूर था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। और सबसे दिलचस्प बात, गांव का नाम भी नूरगंज था और अहमद की बेगम का नाम भी नूर। गांव की खूबसूरती और नूर की मासूमियत जैसे एक दूसरे का अक्स थे। लेकिन अफसोस, इस खूबसूरती के पीछे छुपी थी गरीबी की कड़वी सच्चाई। अहमद एक मेहनती इंसान था, लेकिन मेहनत का सिला शायद उसकी किस्मत ने लिखना ही नहीं चाहा था। दिन भर मजदूरी करता, ईंटें ढोता, खेतों में पसीना बहाता, मगर दिन के आखिर में जो हाथ में आता वो महज 20 से 30 रुपए ही होते। उन पैसों से 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी अहमद ने कभी हिम्मत नहीं हारी। और नूर तो अल्लाह पर ऐसा भरोसा रखती थी जैसे सुबह के बाद सूरज का निकलना तय होता है। नूर की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी नमाज। 5 वक्त की नमाज में वो अल्लाह से अपने शौहर के लिए रहमत मांगती। जब भी सजदे में जाती तो उसकी आंखों से आंसू टपकते, लेकिन होंठों से बस एक ही दुआ निकलती, या अल्लाह मेरे अहमद की तकदीर बदल दे। वो जानती थी कि उसकी दुआ कभी ना कभी जरूर कबूल होगी। लेकिन सवाल यह था कि क्या अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा? क्या अहमद की मेहनत का कोई सिला मिलेगा, या फिर इस गरीबी की स्याही में ही उसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी? क्या नूरगंज का यह गरीब जोड़ा कभी खुशियों का सूरज देख पाएगा? अगर आपको भी जानना है कि आखिर किस्मत ने अहमद और नूर के साथ क्या खेल खेला, तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे जानने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। रात का सन्नाटा था। चांद अपनी हल्की रोशनी से नूरगंज के हर कोने को रोशन कर रहा था। घर की टूटी फूटी दीवारों पर छाया का खेल चल रहा था, जैसे अंधेरा और रोशनी आपस में जंग लड़ रहे हों। उसी कमरे में जहां गरीबी की दीवारें खड़ी थीं, नूर अपने अल्लाह के सामने सजदे में झुकी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन उसके लबों पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर, मेरे शौहर की किस्मत बदल दे, हमें औलाद की खुशियां दे, हमारी गरीबी दूर कर दे। अभी वो अपने सजदे से उठी ही थी कि पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, अरे नूर, बहुत हो गया ये सब। कितनी बार समझाया तुझे, मगर तू है कि मानती ही नहीं। नूर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके शौहर अहमद खड़े थे, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर बेबसी की लकीरें। वो धीरे धीरे नूर की तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर दर्द और निराशा की एक गहरी छाप थी। क्यों करती है ये सब नूर? क्या मिला तुझे अल्लाह से अब तक? सालों से देख रहा हूं तुझे, सुबह से लेकर रात तक बस अल्लाह अल्लाह करती रहती है। 5 वक्त की नमाज, हर रोज रोजा, हर वक्त सजदे में गिर जाना, मगर बदले में मिला क्या? वही टूटी झोपड़ी, वही आधा पेट खाकर सोना, वही फटे पुराने कपड़े, और सबसे बड़ा दर्द, औलाद तक नसीब नहीं हुई हमें। अहमद की आवाज कांपने लगी। वो अपनी तकलीफ नूर के सामने उगल रहा था। कभी सोचा है नूर, अगर अल्लाह को तेरी इबादत इतनी पसंद होती तो क्या हमें यूं दर दर की ठोकरें खानी पड़ती? नूर चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। वो जानती थी कि अहमद का गुस्सा उसकी तकलीफों की वजह से था। वो जानती थी कि गरीबी इंसान को तोड़ देती है, मगर वो ये भी जानती थी कि अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। वो धीरे धीरे अहमद के पास आई और हल्की आवाज में बोली, अहमद, मैं जानती हूं कि तुझे गुस्सा आ रहा है, तेरी तकलीफ मैं भी महसूस करती हूं,
मगर तू ये कैसे भूल सकता है कि सब्र करने वालों के लिए ही अल्लाह के दरवाजे खुलते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई रोशनी अंधेरे से लड़ने के लिए तैयार हो रही हो। अगर आज हमारी झोली खाली है तो कल ये भर भी सकती है। अगर आज हम औलाद के लिए तरस रहे हैं तो कल अल्लाह हमें उसकी खुशी भी दे सकता है। मगर तू हार क्यों मान रहा है अहमद? नूर की आंखों में आंसू थे, मगर उसके लफ्जों में यकीन झलक रहा था। अल्लाह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। वो हमारी परीक्षा ले रहा है और मैं जानती हूं कि हम ये परीक्षा पास कर लेंगे। लेकिन क्या सच में अल्लाह नूर की सुनेगा? क्या उसकी दुआ कबूल होगी? क्या अहमद का टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ पाएगा? या फिर गरीबी की कड़ियां इसी तरह उनकी जिंदगी को जकड़ कर रखेंगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए इस कहानी को पूरा देखिए, क्योंकि जो मोड़ अब आने वाला है वो आपको अंदर तक झकझोर देगा। नूर ने अपनी भीगी हुई आंखों से अहमद की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर यकीन से भरी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और हल्के से बोली, अहमद, मैं जानती हूं कि हालात बहुत बुरे हैं। मैं देख रही हूं तेरी मायूसी, तेरी हताशा, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, मगर मेरा यकीन अब भी जिंदा है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, बल्कि एक अटूट भरोसा झलक रहा था। मुझे यकीन है कि अल्लाह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अभी हमारी झोली खाली है, मगर एक दिन यही झोली खुशियों से भर जाएगी। अभी हमारे घर के चूल्हे की आग बुझी हुई है, मगर एक दिन यही चूल्हा रोटियों की खुशबू से महक उठेगा। अभी हमारी हथेलियां खाली हैं, मगर एक दिन इन्हीं हथेलियों में वो बरकत होगी जिसकी हमने कभी तमन्ना की थी। अहमद उसकी आंखों में देख रहा था। वो देख रहा था कि जिस उम्मीद को उसने खुद कब का दफना दिया था, वो उम्मीद आज भी नूर की आंखों में जिंदा थी। नूर ने धीरे से उसकी हथेली थामी और फूट फूट कर रोते हुए बोली, अल्लाह के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हमें उसके फैसले पर भरोसा रखना होगा। अहमद, हमें हार नहीं माननी चाहिए। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, जैसे खुद कुदरत भी इस गरीबी और तंगहाली के बोझ को महसूस कर रही हो। क्या सच में नूर की दुआ कबूल होगी? क्या अल्लाह उसकी सुनेगा, या फिर ये बेबसी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? अहमद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे हर दिन की तरह आज भी उम्मीद और मायूसी की जंग उसके अंदर चल रही हो। उसने नूर को नमाज पढ़ते हुए देखा और हल्की हंसी के साथ तल्ख लहजे में बोला, चल देखता हूं तेरा अल्लाह तुझे तेरी दिन रात की इबादत का कितना फल देता है। तेरा अल्लाह बड़ा रहमदिल है ना। फिर भी देख, सालों से हम भूखे सोते हैं। तेरे सजदे का क्या फायदा हुआ? हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? अगर अल्लाह को सुनना होता तो अब तक हमारे हालात बदल चुके होते। अहमद की आवाज में एक टूटा हुआ इंसान बोल रहा था, जिसकी हिम्मत हर रोज इस गरीबी के बोझ तले को चल रही थी। उसकी बातों में तल्खी नहीं थी, बल्कि दर्द था। एक ऐसा दर्द जिसे उसने बरसों से महसूस किया था। उसने अपनी फटी पुरानी कमीज को सीधा किया और झुकी हुई आवाज में बोला, अब मैं काम पर जा रहा हूं। देखता हूं कहीं मजदूरी का कोई काम मिल जाए। अगर मिल गया तो आज शायद घर का चूल्हा जल जाए, नहीं तो अल्लाह को भी बता देना कि उसके 2 बंदे फिर से भूखे सोने वाले हैं। नूर उसकी बातों को चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखें भीग गई थीं। वह जानती थी कि अहमद की यह तल्खी अल्लाह से नहीं, हालात से है। मगर वह क्या करे? क्या अपना यकीन भी हार दे? क्या वह भी अहमद की तरह अपने खुदा से नाराज हो जाए? उसकी आंखों से एक आंसू टपका और जमीन पर गिर गया। क्या इस आंसू की गूंज अल्लाह तक पहुंचेगी? क्या उसकी इबादतों का कोई जवाब मिलेगा? अहमद दरवाजे से बाहर निकला। उसकी झुकी हुई कमर और धीमे कदमों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ मजदूरी करने नहीं जा रहा, बल्कि हर रोज की तरह अपनी किस्मत आजमाने और फिर से हार कर लौटने जा रहा हो। बाहर आसमान में बादल छाए थे, जैसे खुद कुदरत भी अहमद की हालत पर रो रही हो। नूर को अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था। उसे भरोसा था कि उसकी इबादतें एक न एक दिन जरूर रंग लाएंगी और अल्लाह उसके सारे दुख दूर कर देंगे। वह हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा करती, अपने हाथ उठाकर दुआ मांगती और अपनी तकलीफों को अल्लाह के आगे बयां करती। उसके दिल में यह बात घर कर गई थी कि अल्लाह अपने बंदों को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ते। वह देर कर सकते हैं, मगर अंधेर नहीं। अल्लाह की रहमत पर उसे उतना ही यकीन था जितना सुबह के बाद सूरज के निकलने पर होता है।
मगर अहमद वह इस यकीन से बहुत दूर था। वह दिन ब दिन अपने हालात से हारता जा रहा था। उसकी उम्मीदें अब बुझती जा रही थीं। उसे लगता था कि अगर अल्लाह उसकी सुनते तो क्या वह आज इस हालत में होता? क्या वह हर रोज मेहनत की तलाश में दर दर भटकता? क्या उसकी झोली में हमेशा मायूसी ही भरती रहती? उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया है जो गरीबी उसकी किस्मत में लिख दी गई। पर सबसे बड़ा दुख तो यह था कि वह और नूर इतने सालों से औलाद के लिए तरस रहे थे। घर का सूना आंगन, नन्हे कदमों की आहट को तरसती दीवारें और मन में उठता वह अजीब सा खालीपन, ये सब मिलकर उसे अंदर ही अंदर तोड़ते जा रहे थे। उसे यह सवाल हर पल सताता था कि अगर अल्लाह ही सब कुछ तय करते हैं तो फिर उसने निसंतानता की यह पीड़ा उसके हिस्से में क्यों लिखी? हर रोज जब नूर नमाज पढ़कर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती तो अहमद का दिल और सख्त हो जाता। उसे लगता था कि यह सब बेकार है। अगर दुआओं से ही सब कुछ मिलता तो उसकी झोली आज भी खाली क्यों है? उसकी आंखों में अब दुआओं के लिए कोई आस नहीं बची थी। अल्लाह के वजूद पर उसकी आस्था चकनाचूर हो चुकी थी। हर रात वह छत पर जाकर आसमान को देखता। टिमटिमाते सितारों की रोशनी में उसे अपनी गरीबी और मजबूरी के घने अंधेरे और गहरे लगते। उसका मन चीख चीख कर पूछना चाहता था, ऐ अल्लाह, अगर तू है तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा? क्यों मेरी तकदीर को इतना बेरहम बना दिया? मगर दूसरी तरफ नूर थी जो हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर उठती, हर नमाज में रो रो कर अपने रब से फरियाद करती। उसे लगता था कि शायद आज उसकी दुआ कबूल हो जाए, शायद आज उसकी तकदीर बदल जाए। मगर अहमद, वह तो अब तकदीर के इस खेल से थक चुका था। अहमद, खुदा पर भरोसा रखो, वह हमें इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हमें बस सब्र रखना है। नूर ने कांपते हाथों से मिट्टी के कटोरे में रखे चावल अहमद के सामने कर दिए। ये थोड़े से चावल थे, पानी में उबाल दिए हैं ताकि पेट भरने का एहसास हो सके। तुम खा लो, दिल छोटा मत करो, अल्लाह रहम करेंगे। उसकी आवाज में सुकून था, मगर आंखों में छुपी बेबसी को अहमद महसूस कर सकता था। अहमद ने कटोरे की तरफ देखा। उसमें सिर्फ पानी में भीगे हुए कुछ दाने तैर रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपना सिर झुका लिया। यह वही शख्स था जो कभी मेहनत से 2 रोटियां कमाता था, लेकिन आज वह रोटियों के लिए तरस रहा था। नूर ने धीरे से अहमद के कंधे पर हाथ रखा। कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, हो सकता है कल सुबह कोई दरवाजा हमारे लिए खुल जाए। उसकी आवाज में उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी, जैसे घने अंधेरे में टिमटिमाता कोई दिया। अहमद ने एक फीकी मुस्कान दी, मगर अंदर से वह टूट चुका था। उसे नूर की बातों में भरोसा तो था, मगर हालात ने उसकी उम्मीदें छीन ली थीं। वह बस आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, क्या सच में कोई सुबह आएगी? अहमद, बस कर नूर, बस कर। इतना भी अंधा विश्वास मत जगा अपने मन में अल्लाह के लिए। तुम हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, हाथ उठा उठा कर रोती हो, मगर बदले में क्या मिला? ये तंगहाली, ये भूख, ये बेबसी। अहमद का गला रुंध गया था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि टूटे हुए इंसान की मायूसी झलक रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया और नूर की ओर देखा। मुझे पता है वह हम गरीबों की नहीं सुनेगा। अगर सुनता तो आज हम इस हाल में नहीं होते। नूर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह जानती थी कि अहमद का दर्द उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसकी टूटी हुई उम्मीदें थीं। वह धीरे से आगे बढ़ी और अहमद के हाथों को थाम लिया। अहमद, अल्लाह सब्र का इम्तिहान लेता है। वह देख रहा है, सुन रहा है। एक दिन हमारी भी सुनवाई होगी। अहमद ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसके अंदर की आग बुझने के लिए हवा मांग रही हो। वह छत की ओर देखने लगा। शायद उस अनदेखे खुदा से जवाब मांग रहा था जो उसकी दुनिया की सारी रोशनी छीन चुका था। नूर भी अहमद की बात सुनकर बेचैन हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसका खुद पर और अल्लाह पर अटूट विश्वास डगमगाने लगेगा। लेकिन आज अहमद की टूटी हुई आवाज और उसकी मायूस आंखों ने नूर के दिल में भी हलचल मचा दी थी। उस रात नूर देर तक जागती रही। वह हमेशा की तरह अल्लाह का ध्यान करके सोई। रमजान के पाक दिन चल रहे थे। उसने कभी भी अपने रोजे नहीं तोड़े थे, न ही इबादत में कमी की थी। उसके दिल में बस एक ही उम्मीद थी, अल्लाह की रहमत। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। गहरी नींद में सोई नूर को एक अजीब सपना आया।
सपने में उसने देखा कि वह एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ी है। आसमान में नूरानी रोशनी फैल रही थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में आई, उठो नूर, तुम मुझ पर बहुत विश्वास करती हो, तुम सच्चे मन से रोजे रखती हो, मेरी इबादत करती हो। मैं तुम्हारी अकीदत से बहुत खुश हूं। अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। नूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उस रोशनी की ओर देखने लगी, मगर उसकी आंखें चमकती हुई रोशनी में कुछ देख नहीं पाईं। पर उसकी रूह उस आवाज को महसूस कर रही थी। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे खुदा ने उसकी पुकार सुन ली हो, जैसे अब उसका दर्द खत्म होने वाला हो। वह अचानक नींद से जागी। उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने महसूस किया कि आज कुछ बदलेगा। आज अल्लाह ने उसकी फरियाद कबूल कर ली है। नूर, हे खुदा, मुझे आप पर हमेशा से विश्वास था। मुझे पता था कि आप मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे, मेरी तकलीफें दूर करेंगे। नूर अचानक झटके से उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने घबराकर इधर उधर देखा, मगर कमरे में सिवाय गहरे अंधेरे की ओर कुछ नहीं था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, जिससे दरवाजे की सांकल धीमे धीमे हिल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सपना था या सच। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और आंखें बंद करके अल्लाह को याद किया। या अल्लाह, ये सब क्या था? क्या ये महज एक ख्वाब था, या आप वाकई मुझसे कुछ कह रहे थे? वह घबराई हुई उठी और दौड़कर अहमद के पास गई। अहमद गहरी नींद में था, लेकिन नूर की आवाज सुनकर वह करवट बदलने लगा। नूर ने धीरे से उसका कंधा हिलाया। अहमद, उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अहमद आंखें मलते हुए, क्या हुआ नूर? इतनी रात को क्यों जगा रही हो? नूर, अहमद, मैंने अभी अभी एक अजीब सपना देखा। खुदा मेरे सामने प्रकट हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी सारी तकलीफें अब खत्म होने वाली हैं। अहमद थोड़ा झुंझलाकर, नूर, ये बस तुम्हारे मन का भ्रम है। हर रात भूख से बेहाल होकर सोती हो, ऐसे ही सपने आ जाते हैं। खुदा ने हमें गरीबी दी है, वो अब कोई चमत्कार नहीं करने वाले। नूर जिद्दी लहजे में, नहीं अहमद, ये कोई आम सपना नहीं था। मैं महसूस कर सकती हूं कि खुदा ने मेरी पुकार सुन ली है। मैं जानती हूं कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। अहमद उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। नूर की आंखों में जो उम्मीद थी वो उसे विचलित कर रही थी। क्या वाकई खुदा ने उसकी सुन ली थी, या यह सिर्फ एक दिल को बहलाने वाली बात थी? उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन नूर की बातों में आज कुछ अलग ही वजन था। अहमद थोड़ा हंसते हुए, नूर, ये तो बस एक सपना था। सपने हकीकत नहीं होते, समझी? पर कोई बात नहीं, कम से कम सपने में ही सही तुम्हें अपने अल्लाह के दीदार तो हुए। अहमद ने गहरी सांस ली और हाथ झाड़ते हुए खड़ा हो गया। उसने अपनी पुरानी घिसी हुई पगड़ी को सीधा किया और अपने फटे कुर्ते को झाड़ने लगा। नूर उसकी आंखों में देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद अहमद भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अहमद, अच्छा, मैं जा रहा हूं, देखता हूं खान साहब के पास कोई काम मिल जाए। अगर कुछ मजदूरी मिल गई तो आज की रात आराम से कटेगी, वरना वही सूखी रोटियां और पानी। नूर धीमे स्वर में, खुदा पर यकीन रखो अहमद, हमें जरूर कोई रास्ता मिलेगा। अहमद थोड़ा कड़वाहट से, रास्ते खुद नहीं बनते नूर, उन्हें मेहनत से बनाना पड़ता है। खुदा ने अगर हमारी सुननी होती तो अब तक हमारी गरीबी खत्म हो चुकी होती। खैर, मैं चलता हूं, देर हो रही है। इतना कहकर अहमद घर से बाहर निकल गया, लेकिन नूर की आंखों में वही सपना तैर रहा था। क्या वाकई अल्लाह उसकी फरियाद सुनने वाले थे? क्या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला था, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था? नूर की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन अहमद के मन में अभी भी वही पुराने सवाल घूम रहे थे। अहमद भारी कदमों से खान साहब के हवेली के बाहर निकला। उसका चेहरा बुझा हुआ था, उम्मीद की आखिरी किरण भी जैसे बुझ चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और गर्दन झुकाकर रास्ते पर बढ़ने लगा। सूरज ढलने को था, आसमान में हल्की लालिमा छा रही थी, लेकिन अहमद के मन में अंधेरा था। अब क्या करूं? उसने खुद से बुदबुदाया। घर में नूर मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन आज तो एक पैसे का भी इंतजाम नहीं हो पाया। वह धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगा। पेट में अजीब सी जलन हो रही थी, शायद भूख से या फिर चिंता से। हर कदम के साथ उसकी निराशा और गहरी होती जा रही थी। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अरे भैया,
सुनो तो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूं। अहमद चौंक कर रुका। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी भागते हुए उसकी ओर आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता हो। अहमद के दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। कौन है यह आदमी? क्या यह मुझे कोई काम देगा? या फिर क्या यह कोई इशारा था? क्या अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली थी? अहमद, जी बोलिए, क्या काम है? बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुका हुआ था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जब तुम खान साहब के पास काम मांग रहे थे, तब मैं भी वहीं बैठा था। मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारी मायूसी देखी। बेटा, मैं भी एक नेक काम के लिए किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। पहले अपना नाम तो बताओ। अहमद के चेहरे पर उम्मीद और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। उसने फौरन जवाब दिया, मेरा नाम अहमद है बाबा। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो मेरी बड़ी मेहरबानी होगी। बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बात रखी। बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। कई सालों से मेरी एक तमन्ना थी कि मैं मक्का जाकर वहां से पाक जमजम का पानी लाऊं और यहाँ की मस्जिद में जरूरतमंदों को दूं। लेकिन मेरी उम्र ने अब मुझे कमजोर बना दिया है। अब मैं थोड़ा भी चलूं तो थक जाता हूं। वह कुछ पल रुका, फिर अहमद की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, क्या तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? मक्का जाओ, वहां की परिक्रमा करो और मेरे लिए जमजम का पानी लेकर आओ। अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें इस पूरे काम के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। अहमद यह सुनते ही चौंक गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह सच में कोई मौका है या कोई इम्तिहान? वह सोच में पड़ गया। गरीबी की मार झेल रहा था, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी। मक्का तक की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन अगर यह सफर पूरा कर लिया तो उसकी तकदीर ही बदल सकती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही अल्लाह थे जिन पर उसे शक हो रहा था। क्या यह नूर के सपने की सच्चाई थी? क्या खुदा उसकी इबादत का जवाब दे रहे थे? अहमद की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, बाबा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस सफर के लिए तैयार हूं। बूढ़ा, ठीक है बेटा, अगर तुम तैयार हो तो कल सुबह ही मक्का के लिए निकल जाओ। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें पूरी रकम दे दूंगा। यह कहकर बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन चेहरे पर तसल्ली थी। उसने थैली को अहमद की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो, इसमें कुछ पैसे हैं, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। सफर लंबा है, कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन याद रखना, अगर नीयत पाक है तो अल्लाह खुद तुम्हारा रास्ता बनाएगा। अहमद ने थैली को धीरे से थामा। उसकी आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों झलक रहे थे। यह सफर आसान नहीं होने वाला था, लेकिन यह मौका भी उसके लिए किसी अजमत से कम नहीं था। घर लौटते वक्त उसके मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ने लगे। क्या सच में यह अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक आजमाइश है? क्या उसकी गरीबी और बेबसी अब खत्म होने वाली है? या फिर यह कोई और इम्तिहान है जो खुदा उसे देना चाह रहे हैं? वह जितना सोचता उतना ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आखिर अहमद के साथ मक्का में ऐसा क्या हुआ जो उसे अल्लाह के बंदों ने ही मारने की कोशिश की, वो कौन थे और क्यों उन्होंने अहमद को अपना दुश्मन बना लिया, और सबसे बड़ा सवाल, जब अहमद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तब नूर क्यों किसी और के प्यार में पड़ गई? क्या यह सच था या सिर्फ एक धोखा? और वो रहस्यमयी शख्स जिसने अहमद से 1 लाख देने का वादा किया था, आखिर वो कौन था? ये कहानी जितनी गहरी है उतनी ही चौंकाने वाली भी। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अहमद की तकदीर उसे कहां ले जाती है, तो आपको पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए आप सबसे पहले देख सकें। क्या आप इस सस्पेंस को अधूरा छोड़ सकते हैं? नहीं ना? तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस रहस्य से पर्दा उठने का इंतजार करें।